हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। एंड टुडे हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 यानी कि प्लांट्स अराउंड अस की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट वन इज एक्वेटिक प्लांट ग्रोज इन। एक्वेटिक प्लांट कहाँ पे ग्रो करते हैं? डेजर्ट में, वाटर में, माउंटेन में या फॉरेस्ट में। तो एक्वेटिक वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाता है इसका मतलब होता है कि वो चीज़ वाटर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर में। ये वाटर वाले प्लांट्स हैं। सेकेंड है डैश प्लांट्स नीड लेस वाटर टू ग्रो। कौन से प्लांट हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए? तो हमने पढ़ा था कि डेजर्ट जो होता है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, इस वजह से वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कम पानी में भी ग्रो कर लेते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेजर्ट, ऑप्शन ए। थर्ड इज इट इज़ नॉट अ क्रीपर। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्रीपर नहीं है। पम्पकिन, वाटरमेलन, एप्पल, मस्क मेलन, कौन सा क्रीपर नहीं है? तो जो एप्पल है वो ट्री में लगता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फोर्थ है दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। कौन से प्लांट हैं जिनको अपवर्ड ग्रो करने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है? क्लिम्बर है, क्रीपर है, श्रब है या नन ऑफ दीज? तो क्लिम्बर्स हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ है डैश इज नॉट अ हर्ब। इसमें से कौन सा है जो एक हर्ब नहीं है? तो मिंट तो एक हर्ब है, रोज़ नहीं है, कोरिएंडर भी हर्ब है और मिंट भी हर्ब है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा और यहाँ पे आपको फिल करना है रोज़। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम दिए हैं। मेंशन द टाइप ऑफ प्लांट दे आर। आपको मेंशन करना है कि किस टाइप के प्लांट हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एकेकिया ट्री, इसके साथ तो लिखा है, तो ये क्या है? ये ट्री है। बोगैनविलिया, बोगैनविलिया क्या है? ये एक श्रब है, हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था। नीम एक ट्री है। अब इस साइड वाले देख लेते हैं। वाटर हाइसिंथ, ये क्या है? ये एक्वेटिक प्लांट है। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी क्या है? तुलसी एक श्रब है। फर्न, फर्न क्या है? एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसके सामने आपको लिख देना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 10 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें कोई 10 चीज़ें बतानी है जो हमें प्लांट से मिलती है। तो लेट अस ट्राई कोई भी 10 थिंग्स। तो हमें वुड मिलता है ट्री से, ऑक्सीजन मिलता है और फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, इसके अलावा पेपर मिलता है और रबर, कॉटन। कॉटन की जगह पे आप फाइबर भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे फाइबर हमें इनसे मिलते हैं। इसके बाद है स्पाइसेस। 10 इज स्पाइसेस। स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं या ट्री से मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्रॉ हैप्पी फेस फॉर एवरी ट्रू एंड अ सैड फेस फॉर एवरी फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो ट्रू होगा उसके लिए हैप्पी फेस बनाना है और जो रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा उसके लिए सैड फेस बनाना है। सो फर्स्ट वन इज हर्ब्स हैव थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो हर्ब की तो सॉफ्ट होती है, तो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको एक सैड फेस बनाना है। ओके, ट्रीज आर सीजनल प्लांट्स। ट्री सीजनल नहीं होते, वो तो बहुत, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी आपको एक सैड फेस बनाना है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन गैस। यस, तो ये ट्रू है। तो
तो यहाँ पे हमें एक स्माइली फेस बनाना है। श्रब्स हैव ब्रांच्ड स्टेम, श्रब्स जो होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है, यस, तो यहाँ पे भी स्माइली फेस। फर्न इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, तो फर्न क्या है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहाँ पे हमें इसके साथ सैड फेस बनाना पड़ेगा। डेजर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, तो यस, डेजर्ट प्लांट को थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं क्योंकि उनमें थॉर्न्स होते हैं। 7 है मनी प्लांट इज़ अ क्रीपर, नो, ये क्लिम्बर है, तो यहाँ पे हमें एक सैड फेस बनाना है। अब ये फेस इसका आपको पूरा करना है कंप्लीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब हम ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे, बट ये आपको नोटबुक में करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस गिवन नहीं है। So first question is differentiate between a herb and a shrub. आंसर इज हर्ब। पहले हम हर्ब को मेंशन कर देंगे। हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सारे याद करने हैं। एग्जाम में जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, अगर 3 मार्क्स का आता है तो आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, या 1 मार्क का आता है तो आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम हर्ब मेंशन कर लेते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ थिन एंड वीक स्टेम, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो थिन होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वीक होती है। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ मंथ्स के लिए रहते हैं। और श्रब में क्या होता है, श्रब्स आर द बुशी प्लांट्स विच, यहाँ पे विच में एच मिसिंग है, आप लगा लेना, विच हैव थिन वुडी स्टेम विद मैनी ब्रांचेस, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और जो इसकी स्टेम होती है वो थिन और वुडी होती है, और ये फ्यू ईयर्स तक लिव करते हैं। श्रब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्यू मंथ्स ही रहेंगे, जबकि जो श्रब होते हैं वो कुछ सालों तक रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, रोज़, मेहंदी श्रब के, और हर्ब के एग्जाम्पल है मिंट एंड कोरिएंडर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ गिवन प्लांट्स। तो आपको यहाँ पे 2 प्लांट्स के बारे में बताना था। फर्स्ट वन था डेजर्ट प्लांट्स एंड सेकंड वन था एक्वेटिक प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट के बारे में हमने लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। क्यों थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव थॉर्न्स ऑन देयर बॉडी, उनमें थॉर्न्स होते हैं। दे ग्रो इन ड्राई सैंडी एरियाज, वो कैसे एरिया में ग्रो करते हैं, ड्राई एंड सैंडी एरियाज में। दे डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बी है एक्वेटिक प्लांट्स, हमें एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बताना है। तो दे लिव एंड ग्रो इन वाटर, तो वो कहाँ ग्रो करते हैं, वाटर में। दे हैव स्पंजी एंड वाटर प्रूफ बॉडीज विद एयर स्पेसिस, वैक्सी लीव्स एंड स्टेम्स, तो उनकी बॉडीज़ में एयर स्पेसिस होते हैं, उनकी लीव्स वैक्सी होती है। क्वेश्चन 3 है, लिस्ट सम फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें प्लांट से कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, कॉफ़ी, टी, शुगर एंड स्पाइसेस। अगर आपको और भी चीज़ें पता है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू क्रीपर ग्रो अलॉन्ग विद द सॉइल, जो क्रीपर होते हैं वो सॉइल के साथ क्यों ग्रो करते हैं। तो आंसर इज, क्रीपर आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम, जो क्रीपर होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, बट हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स, लेकिन उनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही बिग एंड हैवी होते हैं। तो जो इतनी वीक स्टेम वाला है वो कैसे इसको कैरी कर पाएगा। सो दे कैन नॉट सपोर्ट द वेट ऑफ द फ्रूट्स, सो दे ग्रो अलॉन्ग विद द सॉइल, तो इसलिए वो सॉइल के साथ ही ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हाट इज़ देयर यूज़। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स विच डू नॉट बेयर फ्लावर्स, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे आर यूज्ड एज डेकोरेशनल प्लांट्स, वो फॉर डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चन, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर, वाई। तो इसका आंसर है, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर बिकॉज दे कीप द एयर फ्रेश एंड प्योर बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन। तो वो हमें क्या करते हैं, हमारे लिए एयर को फ्रेश रखते हैं, प्योर रखते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं, तो जो हमारे लिए अपोजिट होता है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सो इसलिए उनको ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर कहा जाता है। हाँ जी, तो आंसर, क्वेश्चन आंसर के बाद हॉट्स के बाद यहाँ पे हमें मिल रहे हैं फनपीडिया। हु सेज दैट वी कैन प्लांट सीड इन द ग्राउंड ओनली, कौन कहता है कि हम सिर्फ ग्राउंड में ही प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। हम उनको कुछ कंटेनर में, जैसे कि कॉफ़ी मग्स,
माउथ बॉटल्स, जार्स, टिन्स, शूज़, पॉट्स, इन सब में भी हम कोई ना कोई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इनको कलर करके और डेकोरेट करके इन आइटम को हम उनमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड वन है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम एग्जॉटिक इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आपको कुछ एग्जॉटिक यानी कि जो दूसरे देश में होते हैं, इम्पोर्टेड यानी कि दूसरे देशों से हमारे देश में लाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उनके जो कॉस्ट है वो यहाँ से कंपेयर करनी है। आप कंपेयर करके देखेंगे कि वो उनका जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, उनका जो प्राइस होगा हमारे कंट्री में वो भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके लाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस यहाँ पे आते आते ज़्यादा हो जाता है। नाउ वैल्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ़ योर क्लासमेट आर टीयरिंग पेजेस ऑफ देयर नोटबुक्स टू मेक पेपर प्लेन्स। अगर आपका क्लासमेट अपने कॉपी के पेजेस टीयर कर रहा है तो आप क्या करोगे? वी शुड स्टॉप दैम एंड टेल दैम नॉट टू वेस्ट पेजेस। हमें उनको बोलना चाहिए कि आप ऐसा मत करो, पेजेस को वेस्ट मत करो, बिकॉज वी गेट दैम फ्रॉम ट्रीज़, क्योंकि हमें ये ट्रीज से मिलते हैं एंड ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ सकता है। ओके, सो सेकेंड वन इज़ योर पेरेंट्स हैव प्रेजेंटेड यू पॉटेड सैपलिंग्स एज योर बर्थडे प्रेजेंट। आपके पेरेंट ने आपको बर्थडे प्रेजेंट में सैपलिंग दिया है, पॉटेड सैपलिंग जो पहले से ही प्लांटेड है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आप कैसे उसकी केयर करेंगे? तो हम कैसे कर सकते हैं? वी शुड टेक केयर ऑफ सैपलिंग बाय वाटरिंग देम ट्वाइस इन अ डे एंड कीपिंग देम इन प्रॉपर सनलाइट। तो हमें उनको सनलाइट में रखना चाहिए, उनको वाटरिंग करनी चाहिए। थर्ड वन इज़ योर मदर आस्क यू टू कीप ऑल इंडोर प्लांट्स आउट इन सनलाइट। आपकी मदर ने आपको कहा कि आप सारे इंडोर प्लांट्स को सनलाइट में रख दो। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू रिमेन इन सनलाइट। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लांट्स को सनलाइट में रखें? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू रिमेन इन सनलाइट बिकॉज दे मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपना फूड बनाते हैं, इस वजह से ये बहुत ही ज़रूरी है। अब थॉट ऑफ द डे क्या है? वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। तो अच्छा कहने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप अच्छा करके दिखाएं। सो ग्रो प्लांट्स, नर्चर देम, प्रोटेक्ट देम, दे आर आवर लाइफ लाइन। तो हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी लाइफ लाइन है। ठीक है, सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।